अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नॉवल हब एपिसोड नंबर 5 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। समझ क्या रखा है इसने मुझे? मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और मुझसे मेरा वजूद मांग रहा है। कैसे? उफ मेरे अल्लाह, कहीं वो ये तो नहीं चाहता कि मैं इसके साथ रात गुजारूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, भाड़ में जाए दाऊद आलम शाह मेरी तरफ से। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी इस इंसान से दोबारा नहीं मिलना। स्कूटी को चलाते हुए दिल ही दिल में ज़बूर ने अल्लाह ताला से दुआ की और सिग्नल पर रुकी, जहाँ इसके बराबर में एक कार आकर रुकी, जिसको देखकर ज़बूर की आंखें फैली, क्योंकि ये कार किसी और की नहीं दाऊद आलम शाह की ब्लैक फरारी थी। फ़ौरन से पहले दाऊद ज़बूर ने अपना रुख मोड़ा और आंखें बंद की। अल्लाह ताला आपसे कहा था कि मेरी मुलाकात ना हो दाऊद आलम शाह से, फिर आपने लगता है कुछ ज़्यादा ही दिल में ले लिया, तभी इसको यहाँ ले आए। प्लीज़ माफ़ कर दो ना। इसी वक्त सिग्नल ग्रीन हुआ और ज़बूर ने अपनी स्कूटी आगे बढ़ाई और साइड मिरर से अपने पीछे आती ब्लैक फरारी देखकर स्पीड तेज़ की। मगर ये क्या, फरारी की भी स्पीड तेज़ हुई, जिससे ज़बूर के माथे पर पसीना आया और अपने हॉस्टल की पार्किंग में स्कूटी पार्क करके ऊपर कमरे की तरफ भागी और अपने कमरे में आकर सांस लिया। क्या हुआ ज़बूर? दरवाजे के ठिक बंद होने से बेला उछली और दरवाजे की तरफ देखा, जिसके साथ ज़बूर खड़ी आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस ले रही थी। बेला के बुलाने पर आंखें खोलकर इसको देखा। आर यू ओके? या आई एम कहकर ज़बूर ने टेबल पर रखा पानी पिया और अपने साइड पर बैठ गई। एक गैर इरादी नज़र खिड़की से बाहर की जानिब, जहाँ ज़बूर की स्कूटी पार्क थी, लेकिन इसको दूसरी तरफ ब्लैक फरारी भी खड़ी थी, जिसको देखकर ज़बूर की आंखें फिर से बड़ी हुई और बेड से उछली। व्हाट हैपेंड ज़बूर? व्हाई यू बिहेव लाइक अ बेबी? बेला, look at the car. Which car? That one, the black Ferrari. Oh, that one. This is new car of GI today. Is her is her birthday? That's why her rich boyfriend gave her as a gift. Birthday gift. ओह वो वाली तो जिया की नई कार है। आज इसकी सालगिरह है, इसी वजह से इसके अमीर बॉयफ्रेंड ने इसको सालगिरह का गिफ्ट दिया है। बेला कहकर अपने टेबल पर बैठ गई, जबकि ज़बूर की सांस में सांस आया। दाऊद आलम शाह से लाइब्रेरी में हुई मुलाकात को आज पूरे 5 दिन हो गए थे। इसके बाद से ज़बूर रोड पर दाऊद से ना मिलने की दुआ करती, मगर आज ब्लैक फरारी देखकर ज़बूर चौंक उठी, फिर सब कुछ भाड़ में झोंकते हुए उठी। कल बेला और ज़बूर का आखिरी पेपर है, जिसकी तैयारी के लिए ज़बूर लाइब्रेरी गई और वापसी पर ये सब हुआ। रात के खाने के बाद ज़बूर बेड पर बैठी आज का वाक़या सोचने लगी। अल्लाह ताला, ये सब क्या हो रहा है? मेरा फोकस तो मेरी पढ़ाई है और कल मेरा लास्ट पेपर है, इसके बाद ब्रेक है, तो इस सेमेस्टर ब्रेक में न जाने क्या से क्या हो। आसानी देना मुझे अल्लाह पाक, और इस दाऊद आलम शाह से और इसकी सोचों से दूर रखना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। लंदन मेयर हाउस। डैड, ये सब आपने किया है ना? दाऊद आलम शाह ने अपने डैड आलम शाह के पास जाते पूछा। अपने कुलीग से बात करते आलम शाह मुस्कुरा गए, फिर इसके एक्सक्यूज़ करते दाऊद की तरफ देख पलटे। येस आई डिड। वाई डैड? कॉज योर मदर एंड सिस्टर वॉन्ट्स टू सी यू एट पार्टी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैड। आई नो सन, but it's important. Come for little time, that go then go back. Nobody asks you to stay for long. Okay, I will try that. You should be. Bye. दाऊद कहकर मीटिंग रूम से बाहर आया, जहाँ टिन चौकन्ना खड़ा था। दाऊद को आता देख ब्लूटूथ से स्टाफ को तैयार होने का कहा। दाऊद ने अपने कदम आगे बढ़ाने की, तब वहाँ इब्राहिम साहब आ गए, जो मेयर हाउस में तमाम पेपर वर्क के इंचार्ज हैं। साथ में दाऊद के मेयर बनने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इब्राहिम साहब को देखकर दाऊद रुक गया, जिस पर वो मुस्कुरा गए। सब ठीक है बच्चे? एक मुशफीक आवाज़ और इसमें छुपी फिक्र दाऊद के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। जी अंकल, सब ठीक है। गुड। तो अब कहाँ जा रहे थे तुम? अंकल, डेनी बता रहा था कि वेस्ट लंदन में ड्रग की सप्लाई होनी है, इसी वजह से लंदन पुलिस से एक मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ। ग्रे पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए दाऊद ने कहा, जिस पर इब्राहिम साहब सर हिलाकर बोले, बच्चे मुझे तुमको एक बात बतानी है, वो ये कि डैनी ने तुमको ड्रग सप्लाई का तो बता दिया है, इस ग्रोह का क्यों नहीं बताया जो आजकल लंदन में सरगर्म है, लूट मार कर रहे हैं। इनकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बारे में क्या करना है? मैं जानता हूँ अंकल, टीम ने समरी तैयार कर ली है। आज फ्राइडे है, तो आप मंडे तक इंतज़ार करें। मैं इस समरी का ड्राफ्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में भेज रहा हूँ। आगे सब खैर होगी। चलता हूँ अंकल, टाइम कम है। दाऊद कहकर बाहर चला गया, जहाँ पर पूरा सेफ्टी स्टाफ खड़ा इंतजार में था। दाऊद के बैठते ही टिन ने अपनी पोजीशन संभाली और कारों को एक रेला लंदन की रोड पर प्रोटोकॉल के साथ दौड़ने लगा। सिग्नल पर कार रुकी। दाऊद ने अपनी ग्रीन आंखों पर से चश्मा उतारा और मिरर नीचे किया और लंबा सांस लिया।
लंबा सांस लिया, लेते आंखों को बंद करते खोला तो सामने लाइब्रेरी थी। बेचैनी से हाथ में पहनी घड़ी देखी जो 1 बजा रही थी, जबकि पार्किंग में जबूर की पिंक स्कूटी दाऊद को नजर न आई। इसी वक्त सिग्नल ग्रीन हुआ और कार आगे बढ़ी, जिस पर थक कर दाऊद ने मिरर ऊपर किया। पूरे 6 दिन हो चुके थे तुमको नहीं देखा, मगर तुम्हारे दुपट्टे की नरमाहट अब भी इन उंगलियों को महसूस होती है। एक ठंडी सांस लेकर दाऊद ने सर झटका। सर यू ओके? या टिन, आई एम फाइन। इफ यू डोंट फील बेटर वी कैन गो बैक टू होम। नो टिन, आई एम फाइन, कमिश्नर विल बी वेटिंग। आई एम सर। सर कैन आई से समथिंग? हाँ सर, कैथरीन इज स्टिल कॉलिंग मी एंड आस्क्ड अबाउट यू. What are you doing? Where are you? And why you don't call her? If she calls you again, then talk to her and say that if I need her, I will call you back. Until shut your mouth. सर कैथरीन कॉल करती है और आपके बारे में पूछती है कि क्या कर रहे हैं आप, कहाँ हो आप और इसको कॉल क्यों नहीं करते। अगर अब वो तुम्हें कॉल करें तो कहना कि मुझे जब इसकी ज़रूरत होगी तो इसको बुला लूँगा, तब तक अपना मुंह बंद रखें। जिस पर टिन अपना सर हिला गया और कार को पुलिस स्टेशन रोका। पहले खुद बाहर आया, फिर दाऊद आलम शाह कुफर से बाहर निकला और सिक्योरिटी की मदद में अंदर चला गया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। ज़बूर, तुम यहाँ क्या करता बच्चे? आज तुमको आलिया के घर जाना था। वाई यू कम हेयर? मिसेज़ मार्था के बोलने पर ज़बूर ने अपने पीछे खड़ी 60 साल मिसेज़ मार्था को देखा, जो NGO इनर है जिसमें ज़बूर वीकेंड पर काम करती थी। ये NGO तमाम गैर मुल्की बाशिंदों की मदद के लिए बनाई गई है, जिसमें इनको लंदन में पेश आने वाले तमाम मसाइल का हल और इनके लिए आसानियाँ पैदा करने में अहम किरदार अदा करना है। ज़बूर की आलिया से मुलाकात इसी NGO में हुई, तभी इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। मुझे यहाँ काम था, गफरान की रिहाइश में मसला आ रहा है, मैं इसीलिए यहाँ हूँ। अब वो मसला हल हो गया है, बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से। आप भी चल रही हैं आलिया की तरफ? ज़बूर ने अपने होने का जवाब दिया, जिस पर मिसेस मार्था मुस्कुरा दी। Yes, I am also coming. Good. Then I have to leave. See you at the party, ज़बूर. Okay, Mrs. मार्था। NGO से बाहर आकर ज़बूर ने अपना सेल देखा, जहां पर गफरान का शुक्रिया का मैसेज आया हुआ था, जिस पर ज़बूर हौले से मुस्कुरा दी और स्कूटी स्टार्ट करके हॉस्टल की तरफ चली गई। शाम के 6 बज चुके थे, जबकि आलिया की पार्टी 8 बजे शुरू होनी थी। टाइम सेट करती ज़बूर ने स्कूटी पार्क की और अपने हॉस्टल चली गई। Where are you both going? There is a party tonight. Okay, enjoy. ज़बूर ने एक नज़र कैथरीन और बेला को देखा, जो शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए तैयार हो रही थी। बेला का ड्रेस पहनने के काबिल था, जबकि कैथरीन अपने मखसूस हुलिये में डार्क मेकअप तैयार खड़ी थी, जिसको ज़बूर ने एक नज़र देखा और सर झटका कर फ्रेश होने चली गई। तुम भी साथ चलो, बेला ने कहा, जिस पर ज़बूर वॉशरूम से आने के बाद बोली, नहीं बेला आप जाओ, मुझे आज कहीं और जाना है। मुस्लिम कम्युनिटी में एक फंक्शन है, वही जा रही हूँ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, बेला ने कहा और मिरर के आगे खड़ी होकर अपने सुर्खी माइल चेहरे पर ब्लश ऑन लगाने लगी, जिस पर ज़बूर ने कैथरीन को देखा, फिर बोली, यू ओके कैथरीन? Yeah, I'm fine, thanks. Good to hear this. Yeah, because I'm going to meet master. That's good news for you. It is. Then best of luck. Best of luck. ज़बूर ने बेला और कैथरीन के जाने के बाद इशा की नमाज अदा की, फिर अरमाली से अपनी प्लेन जाली की बनी पिंक फ्रॉक, जिसके साथ चूड़ीदार पजामा, जिसके साथ सिल्क का दुपट्टा था, निकाला और पहनकर तैयार होती जाब लेकर अपनी बड़ी पलकों पर मस्कारा लगाते हुए होंठों पर लाइट में लिपस्टिक लगाई और सिगरेट परफ्यूम खुद पर स्प्रे करती मोबाइल और पार्टी कार्ड अपने क्लच में डालकर स्कूटी की बजाय चाबी लिए बाहर निकल पड़ी। उफ ज़बूर, अब तुम क्या फ्रॉक के नीचे अपने वाइट स्नीकर्स पहनकर जाओगी? पार्किंग में स्कूटी पर बैठते हुए ज़बूर ने अपने पाँव को देखे, फिर वापस अपने कमरे में जाकर पिंक हाई हील्स निकाली और बाहर आई। ये ठीक है, वहाँ जाकर हील्स पहन लूँगी, अभी स्नीकर्स ही ठीक है। अपनी तैयारी से मुतमईन होती ज़बूर ने स्कूटी स्टार्ट की। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दाऊद आलम हाउस मुस्लिम कम्युनिटी के A ब्लॉक में बना 5 कनाल का आलम हाउस पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में अपनी तर्ज तामीर की वजह से पहचाना जाता था। ज़बूर ने एड्रेस पर गौर किया और अंदर जाने वाली गाड़ियों में अपनी स्कूटी लगाई, जहां एक हजूम गफीर लगा हुआ था। मुश्किल से पार्किंग की जगह तलाश करके ज़बूर ने स्कूटी पार्क की और अपने स्नीकर्स उतारे और हील पहनकर टिक टिक करती मेन डोर तक आई, जहाँ पर एक पूरा स्क्वाड पूरे घर के गिर्द फैला हुआ था। रात की तारीख और इस पर आलम हाउस में लगी रोशनियाँ और लोगों का शोर ज़बूर की तबीयत पर असर करते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। एंट्रेंस पर अपना कार्ड दिखाकर गेस्ट लिस्ट में अपना नाम दिखाती ज़बूर का कार्ड चेक करने वाले मैन ने मुस्कुराकर खैर मकदम किया, जिस पर भी वो मुस्कुराकर फिर बोला, खुश आमदीद मिस ज़बूर ख़याम। शुक्रिया, इस तरफ मिस। ओके। दाएं तरफ इशारा मिलते ज़बूर अंदर चली गई, जहाँ पूरे लॉन में लाइटिंग का एक खूबसूरत इंतज़ाम हुआ पड़ा था। लॉन में लगी हुई टेबल, जिसके गिर्द वाइट जाली लगी हुई थी और इसके ऊपर पड़ा वाइट फूलों का गुलदस्ता खूबसूरत लग रहा था। लॉन के आखिर में एक स्टेज बना हुआ था, जिस पर वाइट ही फूलों से सजावट की गई थी। लॉन की एक तरफ
बुफे लगा हुआ था। तमाम वेटर्स मुस्तैदी से अपना अपना काम कर रहे थे। तो लॉन की दूसरी तरफ म्यूजिक सिस्टम फुल जोर से बज रहा था, जिस पर बजने वाली धुन पर ज़बूर ने अपना सर हिलाया। मिसेस मार्था को देख ज़बूर के पास चली गई। हेलो ज़बूर, यू लुक ब्यूटीफुल। हाय मिसेस मार्था, थैंक्स, यू ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल। हाँ हाँ हाँ, ओ बेबी, आवर टाइम हैज़ गॉन, दैट टाइम इज़ योर्स। Yeah, but legends never gone, Mrs. Martha. I know that. Good. You should see Alia. She was asking about you. Oh, then I checked her, Miss Martha. Okay. ज़बूर मिसेस मार्था से एक्सक्यूज़ लेती आगे बढ़ गई, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस आलम शाह खड़े मेहमानों से मिल रहे थे। मिस्टर आलम शाह ने ब्लैक पार्टी सूट, जबकि मिसेस आलम शाह ने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी। मेहमानों से खुश दिली से मिलते मिस्टर एंड मिसेस आलम शाह ज़बूर की आंखों में मुस्कुराहट ले आए। आखिरकार तुम आ गई, मैं समझी तुम नहीं आओगी। आलिया की आवाज़ सुनकर ज़बूर पलटी और अपने सामने ब्लैक मैक्सी पहने नेक सेक से तैयार आलिया को देखकर मुस्कुराकर फिर से बोली, आना पड़ा, किसी ने बहुत मोहब्बत से जो बुलाया था। अपनी आंखों को घुमाते हुए ज़बूर बोली, जिस पर ज़बूर के साथ साथ आलिया भी मुस्कुरा दी। अच्छा लगा तुम आई ज़बूर, आओ मॉम डैड से मिलवाऊँ तुमको। ज़बूर का हाथ पकड़े आलिया ने कहा और मिस्टर एंड मिसेस आलम शाह के पास ज़बूर को ले गई। मॉम डैड, इनसे मिलो, मिसेस मार्था के एनजीओ में काम करने वाली मेरी दोस्त ज़बूर ख़याम। अस्सलाम वालेकुम सर एंड मैम। इसके साथ ही ज़बूर ने बुके आगे किया जो वो रास्ते में लेती हुई आई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप बच्चे? मिसेस आलम शाह ने ज़बूर से मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक हूँ, आप और मिस्टर आलम शाह को शादी की सालगिरह मुबारक हो, मुस्कुराकर ज़बूर ने कहा, जिस पर मिस्टर आलम ने ज़बूर को देखा। मुस्कुराते ज़बूर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आलम शाह, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो, ज़बूर ने आलम शाह से कहा। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। मॉम डैड, ये ज़बूर ख़याम है। मैं समझ गया हूँ आलिया शाह, ये वही ज़बूर ख़याम है जिसकी तारीफ़ें करके आपने मेरे कान खाए हैं। दैट्स नॉट गुड डैड। हाँ हाँ हाँ। ज़बूर और मिसेस आलम भी मिस्टर आलम शाह के साथ हंस दिए, जिस पर आलिया ने मुँह बनाया, फिर बाद में खुद भी हंस दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा ज़बूर, क्या करती हैं आप? मिस्टर आलम शाह ने पूछा। सर, कॉल मी अंकल, जिस पर ज़बूर मुस्कुरा दी। अंकल, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रही हूँ। किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस में। गुड। ज़बूर बच्चे, आप कहाँ से हो? मिसेस आलम शाह ने पूछा। मैम, कॉल मी आंटी। ओप्स, बाय मिस्टेक। आंटी, मैं पाकिस्तान से हूँ। किस शहर से बच्चे? लाहौर से। अरे, लाहौर में तो हमारा आबाई घर है। आप किस जगह से लाहौर से हो? आंटी, मैं डायमंड रहती हूँ, कुछ झिझकते हुए ज़बूर बोली। गुड। मॉम अब भी क्या लेकर बैठ गई हैं? और ज़बूर, मैं तुमको अपनी दोस्तों से मिलाती हूँ। आलिया ज़बूर को लेकर जाने लगी, तब ज़बूर ने जल्दी से मिस्टर एंड मिसेस आलम शाह से इजाज़त ली, जिस पर वो मुस्कुरा गए। सर, यस आना, पार्टी इज़ अबाउट टू स्टार्ट एट आलम हाउस। ओके, कॉल द मेकअप आर्टिस्ट। यस सर, ही इज़ ऑन द वे। ओके। ब्लैक पार्टी सूट पहने, जिस पर डार्क पिंक कलर की लाइनें बनी हुई थी, पिंक कलर की टाई लगाए हुए, बालों को जेल से सेट किए मेकअप आर्टिस्ट के हाथों तैयार हुआ दाऊद आलम शाह पार्टी में जलवागर होने को तैयार था। टिन ने कार जैसे ही आलम हाउस पार्क की, तमाम न्यूज़ रिपोर्टर्स के कैमरों का रुख कार की तरफ हुआ। एक तरंग से दाऊद आलम शाह अपनी कार से बाहर निकला और तमाम कैमरों ने इस मंजर को जल्दी जल्दी कैद करना शुरू किया। मीडिया के सवालों को नज़रअंदाज करता अपनी सिक्योरिटी के घेरे में दाऊद आलम शाह लॉन में आया, जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने फूलों निछावर किए। तमाम सिक्योरिटी स्टाफ को इशारे से पीछे करते दाऊद आलम शाह को क्रोफर से चलता हुआ अपने मॉम डैड के पास आ गया, जो मुस्कुराकर अपने होनहार बेटे को देख रहे थे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। थैंक यू बेटा। दोनों से गले मिलकर दाऊद ने एक नज़र पूरे लॉन में डाली, जहाँ पर इसकी तरफ मुतवज्जह थे। हेलो ब्रो, व्हाट्स अप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? Like always, bro. You mean shy? Oh, don't say bro. I am not. I am hot. Dashing little bit. Okay. आलिया शाह का जुड़वा भाई, अपनी मस्ती में मगन रहने वाले आलिया से मिलते जुलते नकूश में ब्लैक पार्टी सूट में अपनी मॉम के पास खड़ा दाऊद आलम शाह से बात कर रहा था। तभी वहाँ आलिया आई। भाई, आपको देखकर अच्छा लगा, फ़ौरन से दाऊद के गले लगती आलिया ने कहा, जिस पर दाऊद ने आलिया के सर पर हाथ रखा और धीमे से मुस्कुरा दिया। दाऊद, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा तुम आए, वरना तुम किसी भी पार्टी में नहीं जाते। मिसेस आलम शाह ने दाऊद के गाल पर हाथ रखे हुए कहा, जिस पर दाऊद ने वही हाथ पकड़कर चूमा। मॉम, आपने इतने प्यार से बुलाया। मेरी आज रात की जो मीटिंग थी, इसको अपने हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर आलम शाह से कहकर जुम्मे को करवा दिया, तो आना बनता है मेरा। अपने डैड को देखते हुए दाऊद ने कहा, जिसके पास खड़े सभी हंस दिए। देख लो, अब अपने बेटे से मिलने के लिए मुझे साजिश करनी पड़ेगी तो करूंगी मैं, मिसेस आलम शाह ने कहा, जिस पर दाऊद बोला, मॉम, आपको मुझसे मिलने के लिए किसी साजिश की ज़रूरत नहीं है। आप कॉल करो, मैं आपकी खिदमत में पेश ना हूँ तब कहना। ये भी है भाई, जब भी आपसे मिलने जाओ तो आना
तो आना मैडम भगा देती है। ये कह करके सर इज़ बिजी, आलियान शाह ने अना की नकल उतारते हुए कहा, जिस पर मिस्टर एंड मिसेस आलम शाह, आलिया और दाऊद हंस पड़े। ये इसका काम है आलियान। जानता हूँ भाई, अच्छा बातें बाद में, अभी सबसे मिल लो, आओ दाऊद और आलियान। आलियान शाह ने कहा, जिसकी पैरवी दोनों ने की। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। या अल्लाह, इस जूस को अभी गिरना था मुझ पर। आलम हाउस में आते ही अपनी फ्रॉक पर गिरे हुए जूस को देखकर ज़बूर ने कहा। तभी वहाँ वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट के साथ स्कर्ट पहने एक ब्रिटिश नकूश वाली वेट्रेस आई और बोली, नीड एनी हेल्प मैम? प्लीज़ कॉल द आलिया शाह, आई एम हर फ्रेंड ज़बूर। ओके मैम, थैंक यू। थोड़ी देर के बाद इस वेट्रेस के साथ आलिया अंदर आई और ज़बूर को देख कर रुकी। ये क्या हुआ ज़बूर? फ्रॉक पर पड़े जूस के दाग को देखकर आलिया बोली, शुक्र तुम आ गई, मेरी फ्रॉक पर जूस गिर गया है, तुम मुझे अब इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। ज़बूर ने फ़ौरन से कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ चलो, अपना ड्रेस तब्दील करो। आलिया ने जाने वाली बात पर कहा, नहीं आलिया, जाने दो, काफ़ी टाइम हो गया। कोई टाइम नहीं हुआ है, अभी 10 नहीं बजे। आओ तुमको ड्रेस देती हूँ, अभी चैरिटी होनी है, इसमें बहुत मज़ा आएगा। मैंने तुम्हारा नाम भी लिस्ट में रखा है। ऊपर घोलाई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आलिया ने कहा, जबकि आलिया के पीछे आते ज़बूर ने पूछा, चैरिटी लिस्ट में नाम? मतलब ये कि केक कट करने के बाद हम सब मास्क पहनेंगे और लिस्ट में जिन जिन लड़कियों के नाम हैं वो सब अपनी अपनी एनजीओ को प्रेजेंट करेगी और एक एक करके स्टेज पर आएगी। फिर इनको देखकर लोग चैरिटी करेंगे। जिस पर आकर बोली ख़त्म होगी वो इंसान इसके साथ डांस करेगा और तमाम पैसे एनजीओ को देंगे। आलिया ने बताया और अपने कमरे में दाखिल होकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। तुम्हारा नाम मिसेस मार्था के कहने पर लिखा है ताकि इनकी एनजीओ को तुम रिप्रेजेंट करो। अब ये पकड़ो मैक्सी, मुंह जैसे अब बंद है वैसे ही बंद रखे, तैयार होकर बाहर आओ, मैं नीचे जा रही हूँ, केक कट होने लगा है। या अल्लाह, मिसेस मार्था ने मुझे कहाँ फंसा दिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आलिया के जाने के बाद ज़बूर ने खुद से कहा और एक नज़र ब्लैक कलर की मैक्सी को देखा जिसके गले पर पिंक काम हुआ पड़ा था और गला काफ़ी डीप था, मगर ज़बूर के हिजाब ने सब कवर कर देना था। मगर जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह।